गाइस वेलकम बैक। 12 नवंबर के लिए मार्केट का आउटलुक देखेंगे डिटेल में। फर्स्ट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में कुछ दिन पहले डबल टॉप से एक फॉल आया था। दिस वन डबल टॉप, यहाँ से एक फॉल आया था और फॉल आने के बाद यहाँ पे 50 डेज ईएमए पे सपोर्ट लेता है। दिस वन यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है, उसके बाद रिवर्स करता है यहाँ से। और अभी फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट 9 डेज ईएमए तुरंत रीगेन कर लिया है और निफ्टी अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब ऐसी सिचुएशन आती है गाइस, यहां से साफ 50 डेज ईएमए से बाउंस देके 9 डेज ईएमए रीगेन कर लिया। और यहां पे आज कैंडल कैसी बनी है? दिस वन हैमर कैंडल बनी है। गाइस गौर से सुनना, हैमर कैंडल 9 डेज ईएमए को रीगेन कर लिया तो साफ एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की स्टार्टिंग हो जाती है। यहां से साफ दिखाई दे रहा है, यहां से स्ट्रेंथ में नेक्स्ट टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 डेज ईएमए निफ्टी ने रीगेन कर लिया। अगर निफ्टी को नीचे जाना होता तो 9 डेज ईएमए आज रीगेन नहीं करता और ये हैमर कैंडल नहीं बनती। तो सिंपल है, यहाँ पे 9 डेज ईएमए रीगेन कर लिया। नेक्स्ट टारगेट मेरे को यहाँ का दिखाई देता है सिंपली 26,000 का। तो अभी 300 से 350 पॉइंट की और तेजी मेरे को दिखाई दे रही है। अगर मैं आवरली चार्ट पे चलूं तो आवरली चार्ट पे तो बॉस क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो यहां से दिस वन सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। जब ऐसी सिचुएशन आती है सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम पे जब निफ्टी निकल जाए तो सिंपल है, नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाली रेजिस्टेंस लाइन होगी। साफ दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे ये जो था एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है दिस वन 9 पीरियड ईएमए ऑन आवरली चार्ट, उसके बाद नीचे गिर जाता है, फिर यहाँ से हायर लो बनते हैं। इस साइड में हायर लो बने, फिर से ऊपर चला गया निफ्टी। 3 कैंडल देखिए कितनी शार्प एग्रेसिव बाइंग हुई है यहाँ से। ये समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, ये वाला लो और ये वाला लो, ये वाला सेकंड लो इस लो के ऊपर बना है। इसका मतलब क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है बुलिश सिनेरियो की तरफ। यहाँ का जो फॉल है वो खत्म हो रहा है, फॉल एंड होके दोबारा से यहाँ से एक अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करेगा। और जो कि डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले बताया दिस वन डेली चार्ट पे क्लियर 9 डेज ईएमए को रीगेन कर लिया, वो मेरे को आवरली चार्ट पे भी क्लियर विजिबल है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे को 2-3 दिन में साफ दिखाई दे रहा है 26,050 का दिस वन। अगर ये 26,050 के आसपास ब्रेक करता है तो फिर भाई ये 26,150 और फिर लाइफ टाइम हाई 26,250। एक बार अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्लियर मेरे को सिचुएशन दिखाई दे रही है दिस वन। सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी 50 अपने 15 मिनट के चार्ट पे क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिस वन। और यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है दिस वन दिखाई दे रहा है, ये देखो क्लियर लीनियर अप ट्रेंड। तो इस ट्रेंड को कैरी ऑन करेगा सिंपल ऊपर तक 26,000 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे दिखाई देती है। अगर फ्लैट ओपन होके बाई चांस एक छोटा सा अगर क्या कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सिंपली यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा 50 पॉइंट नीचे, सपोर्ट लेके क्विक ऊपर चला जाएगा। बाई चांस अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है 25,650 के नीचे तो सिंपली अपन लोग इस मूविंग एवरेज के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो सिंपली यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा। नेक्स्ट अपन लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तब अपन को पता चलेगा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे लेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस सपोर्ट के नीचे, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टल, इसके नीचे एंट्री है, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सिंपली क्या करेगा, इधर की तरफ रिवर्ट करेगा, इस सपोर्ट की तरफ, इस सपोर्ट की तरफ रिवर्ट करेगा, फिर यहां से बाउंस लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, अगर सिंपली फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर बुलिश ओपनिंग होती है तो सिंपली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट समझने का होता है। यहाँ पे ट्रेंड भी बना हुआ है। सो दिस इज द आउटलुक ऑफ निफ्टी 50। नाउ बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी मेरे को निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने पुराने हाई को ब्रेक कर चुका है, जबकि निफ्टी को अभी पुराने हाई को ब्रेक करना है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के साथ कंपेयर करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट का चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी कर लेता हूँ दिस वन। यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे तो साफ बॉस दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। देखो सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
अगर हम अभी रिसेंट वाले पीक की बात करेंगे, ये रिसेंट वाला पीक है, उससे निफ्टी ज़्यादा नीचे है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं है, इसका मतलब बैंक निफ्टी कम गिरा था और क्विकली तेजी से रीगेन किया बैंक निफ्टी ने। ये देख रहे हो, ये 3 दिन पहले जो बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद आज देखो कितनी एग्रेसिव हैमर कैंडल बनी है, शार्प दिस वन 9 ईएमए के ऊपर, 9 डेज ईएमए के ऊपर। जबकि निफ्टी 50 भी स्ट्रेंथ में है, बट उतना स्ट्रेंथ में नहीं है। तो मेरे को बैंक निफ्टी के यहाँ पे ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी 50 को आने वाले 1-2 दिन में। खैर निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, 26,000 का जो मैंने बता रखा है टारगेट, 26,050 के आसपास। और बैंक निफ्टी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 से। अब सिंपली इसकी हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवली टाइम फ्रेम पे भी सेम सिचुएशन वही दिखाई दे रही है। इसको मैं हटा देता हूँ मल्टीपल चार्ट्स को, दिस वन सेम, दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो नहीं है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, वेज टाइप का दिख रहा है दिस वन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है, दिस वन स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हो गया दिस वन। यहाँ पे क्या हुआ था आज थोड़ा समझेंगे। इंट्राडे में देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये एक रिजेक्शन कैंडल बन गई। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपन लोग लॉन्ग ट्रेड नहीं जाएंगे। देखो कल क्या हो रहा था, ये देख रहे हो, ये जो कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जस्ट क्लोज हो रही थी लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही थी। इवेंचुअली आज क्या हुआ, सुबह मार्केट नीचे गिर गया। ये देखो एक रिजेक्शन कैंडल बनती है शार्प, उसके बाद खटाखट नीचे गिर गया मार्केट। तो यही चीज समझने की होती है, जब यहाँ पे बुल्स एकदम एग्रेसिव नहीं थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो सिंपली बियर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो गए और वो सीधे नीचे की तरफ ले गए, इस ट्रेंड लाइन की तरफ। ये चीज समझने की होती है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ गया, यहाँ पे सपोर्ट आ गया, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, फिर से ऊपर ले गए बुल्स। तो ये चीज समझने की होती है, जब यहाँ पे बुल्स ऊपर ले गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग हुई ऊपर, बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई आवली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो एक बार रिजेक्शन आया, ये देख रहे हो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा दिस वन। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आके एक बार फेक ब्रेकआउट की कोशिश हुई, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत इस ट्रेंड को कैरी ऑन कर लिया। ये देखो 9 ईएमए के ऊपर कंटिन्यूस चला। ये चीज समझने की होती है। देखो ये यहाँ पे बियरिश जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, यहाँ पे शूटिंग स्टार ने ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था इस लेवल पे, ये दिखाई दे रहा है ये वाली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और अपने 9 पीरियड ईएमए के ऊपर चल रहा था बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये चीजें समझने की होती हैं। तो यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे ट्रेंड कैरी ऑन हो गया, और ये वाली जो थी सप्लाई, ये सप्लाई पॉइंट ब्रेक हो गया कल वाला दिस वन। ये सप्लाई पॉइंट यहाँ पे, ये जो सप्लाई पॉइंट था ना, ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या बन गई, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया। यहाँ पे तुरंत जैसे ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। जब प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया, 15 मिनट फिर से ऊपर ले गए बुल्स। तो फाइनल ब्रेकआउट अब हुआ है, ये देख रहे हो दिस वन, दिस आवली चार्ट पे और क्लियर दिखाई देगा। तो ये चीजें बारीकी समझने की होती हैं कि सारे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, किस टाइप की कैंडल बन रही है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, कौन सी सप्लाई पॉइंट ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे कौन से सेलर्स बायर्स छुपे हुए हैं। ये सब चीजें समझ ली ना, तो वो तो ट्रेडिंग में कमाल कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है दिस वन। अब इसमें बैंक निफ्टी के बाद मेरे को मेटल इंडेक्स मेरे को एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, जो पहले भी स्ट्रेंथ में था। ये देखो सिंपली वही लॉजिक है, निफ्टी के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे वो सब पहले भाग रहे हैं। ये देखो तुरंत क्विकली 9 ईएमए को रीगेन कर लिया निफ्टी मेटल ने दिस वन। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी मेटल का, दिस देख रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया, रीटेस्ट किया, क्विकली रीगेन कर लिया ऊपर, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, क्विकली ऊपर चला गया, और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है निफ्टी मेटल। तो ये चीजें समझने की होती हैं। निफ्टी ऑटो को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी ऑटो देखो कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे, वीसीपी देखो, ये दिस और दिस, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9 ईएमए रीगेन कर लिया, और सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा कॉशन मैं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शूटिंग स्टार है ना, ये क्रिएट हो चुकी है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा भी कॉशन है। निफ्टी मेटल निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं है, निफ्टी मेटल निफ्टी बैंक में
प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुके हैं, जबकि निफ्टी ऑटो में प्रीवियस हाई अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे को कॉशन बरतना होगा निफ्टी ऑटो में। अब चलते हैं निफ्टी फार्मा की तरफ। निफ्टी फार्मा देखो स्ट्रगल कर रहा है इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, साफ दिखाई दे रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट है पीएसयू बैंक। अब ये है बॉस, अब निफ्टी बैंक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर निफ्टी पीएसयू बैंक का है। 9 ईएमए पे कंटिन्यूअसली ऊपर टिका हुआ है दिस वन। तो ये होती है सुपर स्ट्रेंथ। ये देख रहे हो आज भी हैमर कैंडल बनी है दिस 9 ईएमए के आसपास, 9 डेज ईएमए के आसपास। ये चीजें समझने की होती है, एज ए ट्रेंड को राइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे 9 ईएमए पे आज लेके गए नीचे, तुरंत ऊपर ले गए, हैमर कैंडल बन गई। ये दिखाता हूँ तुमको, 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, साफ दिखाई देगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या था, 9 ईएमए था डेली चार्ट पे, तुरंत ऊपर चला गया 9 डेज ईएमए पे सपोर्ट लेके, खटाखट खटाखट। तो ये चीजें समझने की होती हैं। नेक्स्ट अपन लोग चलेंगे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। ये है चार्ट, इसका क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है दिस वन, साफ दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ में दिस। यहाँ पे देखो क्लियर स्ट्रेंथ में, ये देखो 921 एंड 50 के ऊपर क्लियर स्ट्रेंथ में, और यहाँ पे क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। वीकली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं जरा, वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन है भाई। क्लियर ब्रेकआउट दिस वन, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मेरे को दिखाई दे रही है बनती हुई, बट अभी भी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बचा हुआ है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर क्या पता 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन मार्केट अगर तड़ातड़ गिरा, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल क्या हो जाएगी, शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे जाके नीचे क्लोज कर जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, फेक ब्रेकआउट। तो इसलिए अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है इसके ब्रेकआउट का ऑन वीकली चार्ट। तो सारी चीजें समझने की होती हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया सोचो ग्लोबली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बुलिश कैंडल बन रही है 2 दिन में ही सब गेम ओवर, गेम पलट जाएगा। हाँ, तो डेली चार्ट पे जो अपन को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वो वीकली चार्ट पे क्या दिखाई देगा, फेक ब्रेकआउट। वैसा ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है यार, क्लियर स्मूथ ट्रेंड में है। तो जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है इसके ब्रेकआउट की ऑन वीकली चार्ट। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है, लाइक निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब इसके बाद निफ्टी रियलिटी आ जाता है। निफ्टी रियलिटी में भी वही हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए। देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा ब्रेक किया, फिर से नीचे आ गया। तो इसमें अभी होल्ड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होगी तब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। ये देखो इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, स्लोली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इसमें भी धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, साफ दिखाई दे रहा है, नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और सिंपली धीरे धीरे ट्रेंड को राइड करो। अब नेक्स्ट है निफ्टी इंडिया डिफेंस। ये डिफेंस सेक्टर है, ये जो भाग रहा है। आज सुबह न्यूज़ आई थी बॉम्ब ब्लास्ट की दिल्ली में, उसकी वजह से देखो आज कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट देगा दिस वन, क्लियर। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लियर निकल चुका है। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस में जितने भी स्टॉक्स हैं, बेल, HAL, उन सब के चार्ट्स मेरे को अच्छे दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो कितनी बुलिश कैंडल बनी है, कितनी अल्टीमेट, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब इसी में अपन लोग देखते हैं, एक बार बेल का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बेल का चार्ट मैंने राइट हैंड साइड पे खोल लिया, और यहाँ पे डिफेंस इंडेक्स का चार्ट है। ये देख लो डिफेंस इंडेक्स कितना नीचे है अपने हाई से, जबकि बेल देखो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे पहले आउट परफॉर्म करेगा आने वाले 2-3 दिन में, साफ दिखाई दे रहा है। देखो बुलिश कैंडल बन गई है दिस वन। ये चीज, एक चीज और मैं समझाऊंगा, ये कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कुछ ना कुछ रिजेक्शन जरूर आया होता आज इस हाई पे। ये जो पुराना हाई है ना, इस हाई के आसपास यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से ऊपर जाने को अग्रसर है बेल, क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो बेल यहाँ पे लीड कर सकता है। इसके बाद एक GRSE का भी चार्ट देख लेते हैं इसी में, वो भी एक डिफेंस से बिलोंग करता है, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। साफ इसमें भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है दिस वन। यहाँ पे जो सप्लाई पॉइंट है दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई पॉइंट,
ये सप्लाई पॉइंट ब्रेक करके क्लियरली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो हो रही है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा। तो GRIC मेरे को साफ दिखाई दे रहा है एक आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले 2-3 दिन में, GRIC एंड बेल। तो गाइस कौन कौन से इंडेक्स यहाँ से लीड करेंगे? बैंक निफ्टी, निफ्टी PSU बैंक, मेटल इंडेक्स और इंडिया डिफेंस इंडेक्स। गाइस आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।